प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग गणित में मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आपको पिछले वीडियो में लंबवृत्तीय कोण, लंबवृत्तीय शंकु या राइट सर्कुलर कोण के वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन के सूत्र का निगमन बताया था और उस पर आधारित कुछ प्रश्न आपको हल करके समझाया था। आज मैं लंबवृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ संबंधी कुछ प्रश्न लेकर के आया हूं। उनको आप देखें किस प्रकार से हम प्रश्न को हल करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न है, एक शंक्वाकार डेरे का आधार 154 वर्ग मीटर है। यदि उसमें 1232 घन मीटर हवा हो तो उसके लिए कितने वर्ग मीटर किरमिच की आवश्यकता होगी। इसका मतलब है डेरे के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है और हवा उसके अंदर होने का मतलब है कि उस शंकु का आयतन दिया हुआ है। तो सर्वप्रथम हम शंकु के आयतन का सूत्र लगा करके सवाल को हल करना शुरू करेंगे। जैसे मान लीजिए डेरे का आयतन हो जाएगा, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और यह दिया हुआ है 1232 घन मीटर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, तिरे गुना हो जाएगा 3 का इसमें, तो 3696 आएगा। 32 तिहाई 96 और 12 तिहाई 36, 3696 आ जाएगा। यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसमें हमने निकाल लिया पाई आर स्क्वायर एच का मान। पुनः आधार का क्षेत्रफल 154 दिया हुआ है और चूंकि आधार वृत्ताकार होता है शंकु का, तो उसका सूत्र होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154, 154। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब यहाँ से हम आर की गणना कर लेंगे और ये दूसरा समीकरण रख करके फिर बाद में पहले और दूसरे समीकरण की मदद से एच का मान निकालेंगे। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154, तो पाई का मान 22/7 गुणते आर स्क्वायर इक्वल टू 154। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 154 इंटू 7/22। आप इसको काट दिया, 22 एकम 22, 22 सत्ते 154। तो आर स्क्वायर हो गया 7 गुणते 7। इसका वर्गमूल लेने पर आर का मान हो जाएगा करणी में 7 गुणते 7 अर्थात 7 मीटर। अर्थात शंकु के आधार की त्रिज्या हो गई 7 मीटर। अब समीकरण और 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 3696। तो पाई आर स्क्वायर एच अपान पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 3696/154। यहाँ पर पाई कट गया पाई से और आर स्क्वायर कट गया आर स्क्वायर से, तो बचा एच बराबर हो जाएगा 3696/154। 154 का भाग 3696 हमने दे दिया डायरेक्ट है। तो 15 दूना 30, तो 2 चौक 8, 2 15 30, 308 और 8 में 9 में 8 गए 1 और 6 के 6 चौक और 6 उतार लिया, 6 16 हो गया। अब 154 का 15 चौक का 60 कर दिया, 4 चौक 16 और 4 15 60 और 1 61, 6 16, ये कट गया तो 24 आया। इस प्रकार से शंकु की लंबवत ऊंचाई आई 24 मीटर। अब इसकी हम तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना चाहते हैं, क्योंकि वक्रपृष्ठ के लिए तिर्यक ऊंचाई आवश्यक है और लगने वाले किरमिच का मतलब है कि उसमें कागज कितना लगा है, कपड़ा कितना लगेगा या किरमिच कितना लगेगा, उसके लिए आपको उसका वक्रपृष्ठ ज्ञात करना होगा। तो पहले वक्रपृष्ठ के लिए पहले तिर्यक ऊंचाई याद कर लें। तो तिर्यक ऊंचाई यल बराबर हो जाएगा करणी में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यह बराबर हो जाएगा करणी में 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, और 24 हम 576 और 7 7 49 प्लस 49 हो जाएगा और दोनों का योग हो जाएगा 625। तो यल बराबर हो जाएगा करणी में 625। इसका वर्गमूल हो जाएगा 25 25 625 अर्थात 25। तो तिर्यक ऊंचाई हो गई 25।
ये तिर्यक ऊंचाई हो गई 25। तो अब डेरे में लगे किरमिच या कपड़े का क्षेत्रफल हो जाएगा उसका वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ होता है पाई आर यल। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7 और यल का मान 25। तो 7 7 से कट गया और 25 में 22 गुना हुआ तो 25 गुना 50, 25 गुना 50 555, 550 वर्ग मीटर किरमिच या कपड़ा उसमें टेंट बनाने के लिए या तंबू बनाने के लिए लगेगा, डेरा बनाने के लिए लगेगा। इसी प्रकार एक सवाल और है, एक शंक्वाकार डेरे की तिर्यक ऊंचाई एवं व्यास क्रमशः 10 मीटर एवं 16 मीटर हैं, डेरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई यल दिया है 10 मीटर और त्रिज्या उसकी हो जाएगी 16 मीटर, व्यास है तो 16/2 अर्थात 8 मीटर। तो डेरे की ऊंचाई लंबवत ऊंचाई हो जाएगी करनी में यल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कर्ण वर्ग ऋण आधार वर्ग। तो यल का मान है 10 का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर, 10 दहाई 100 ऋण 8 ठाई 64 बराबर करनी में 36। तो यच बराबर हो जाएगा 36 का वर्गमूल अर्थात 6 मीटर। इस प्रकार से डेरे की ऊंचाई हो जाएगी 6 मीटर। इस प्रकार से हम किसी भी सवाल को, चाहे वो वक्र पृष्ठ ज्ञात करना हो चाहे संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना हो, थोड़ा सा विचार करते हैं कि किस प्रकार से हम उसका आर अर्थात त्रिज्या, यच अर्थात लंबवत ऊंचाई और यल अर्थात तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करते हैं। और जब ज्ञात हो जाता है तो फिर आसानी से हम उसका क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल और चाहे वक्र पृष्ठ और चाहे डेरे का आयतन हम आसानी से ज्ञात करते हैं। तो इन सवालों को आप लोग देखें। अगले वीडियो में मैं आपको पुनः कुछ विशिष्ट सवालों को लेकर के आऊँगा। तब तक आप लोग और भी प्रश्नों को हल करें और सवालों को लगाने का प्रयास करें। धन्यवाद।